देखो भाई साले, फुरकान तुमसे ना उधार मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। जब वो चला जाएगा अमेरिका तो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देगा, और हो सकता है कि वो गाड़ी वाले पैसे भी तुम्हें वापस ही कर दे। बात लौटाने की नहीं, बात अरेंज करने की है खालदा आपी। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती कि इतनी बड़ी उधार की रकम अदा करें। फुरकान बता रहा था कि तुम्हारी बहन अरेंज कर लेगी सारे पैसे। देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप फुरकान को समझाएं कि वो ऐसी कोई जिद ना करे जिसे पूरा करना हम में से किसी के बस में नहीं है। आप लोग मुझे जो कहेंगे मैं करूंगी, जॉब करूंगी, मैं पूरी सैलरी आप लोगों को दूंगी। आप लोग बस मुझ पे इतना एहसान कर दें कि मेरे घर वालों के सामने कोई डिमांड ना करे, से कोई डिमांड ना करे। अब प्लीज, मुझे तलाक नहीं चाहिए। भाई देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जानो और तुम्हारा शौहर जानो। आप मेरी जगह होती तो क्या करती? आप खुद को एक बार मेरी जगह रख के तो सोचे। जब मैं हूं ही नहीं तो खुद को क्यों रख के सोचो भाई। हाँ, हमने दिमाग खराब किया हुआ है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस आ रहा। और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ? साली है आप मेरी, इतना जानना तो मेरा हक है। आपने कैसी डिमांड रख दी है मेरे सामने? अरे डिमांड तो नहीं है, खैर रिश्तेदारी में तो लोग एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर ही देते। आप भी कर देंगी तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है। क्या मतलब मसला नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं आपको लाखों रुपए निकाल कर दे दूं? दे तो सकती है। कहाँ से? अगर मेरे पास इतनी दौलत होती तो मैं यूं ऑफिस के धक्के नहीं खा रही होती। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे बॉस के पास तो है, वो तो दे सकता है। तुम्हें घर ड्रॉप करने आ सकता है, पैसे नहीं दे सकता। अगर उस दिन आपने मुझे मेरे बॉस को घर ड्रॉप करते हुए देख लिया था तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे ड्रॉप किया था। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मेरे कहने पर वो मुझे लाखों रुपए दे देंगे। आप क्यों हमें रुस्वा करने पर तुले हुए हैं? तो फिर मैं इनकार समझूं? अम्मी की हार्ट सर्जरी होने वाली है और आप हैं कि इस तरह की। यही तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सौलिया को तलाक हो गई ना तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आपको इससे क्या फायदा होगा अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो? ये नुकसान भी तुम लोग खुद चाह रही हो। से खानदान में रिश्ता करने का क्या फायदा जो मुश्किल में काम ना आए। मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकती। तो कितने हो सकते हैं? देखो, तुम अगर पैसे नहीं दे सकती हो तो याद रखना, मैं तलाक बहुत आसानी से दे सकता हूँ। बाप मुझे बताएं आप कितने दे सकती है, बाकी मैं गाड़ी भेज दूंगा, ये भी तो मेरी ही है ना। मैंने अम्मी की सर्जरी के लिए ऑफिस से पैसे लिए थे, मैं आपको ये पैसे दे देती हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा कभी पैसे नहीं मांगेंगे या कोई डिमांड नहीं करेंगे? वादा? ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी पैसे नहीं मांगूंगा, ना कभी ऐसी कोई फरमाइश करूंगा। मैं अपनी अम्मी की सर्जरी के पैसे आपको दे रही हूँ। आप ऐसे समझे कि मैं उनकी जिंदगी दांव पर लगा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सौलिया की खुशियों के लिए। प्लीज आप उसे कोई दुख मत दीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी।
ठीक है, मगर प्लीज अब हमारे हाल पर रहम खाएं। हम वक्त के हाथों मजबूर भी हैं और बेबस भी। अरे मैं छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक था, पर मुझे लग रहा है जॉब नहीं देंगे। क्यों? जॉब क्यों नहीं देंगे? बस लग रहा है मुझे, फिर भी अल्लाह मालिक है, हो सकता है मिल जाए। अच्छा ये बताओ, आज खाना खाने बाहर चलें? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। जब जिंदा रहने के लिए खाना खाना है तो बाहर क्यों, घर का ही सही है। ये मैं एंजॉय करने की वजह से कह रहा हूँ, बाहर चलते हैं, एंजॉय करेंगे। नहीं, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। देखो अगर तुम पैसों की वजह से फिक्रमंद हो तो डोंट वरी, आज पैसे बहुत है। अच्छा, और कहाँ से आ गए पैसे? मेरी शादी करते हुए और कौन देगा? क्या? मैंने रात को कहा कि जरूरत है, सुबह उसने बंदोबस्त कर दिया। हमारा चाहने के लिए कह रही थी कि अम्मी की सर्जरी है, मगर फिर भी दे दिए। बहुत काम की बंदी है हमारी साली। सर्जरी? रात को बोला है सुबह बंदोबस्त, इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं कर पाता बंदोबस्त। अरे अरे